नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पोस्ट मार्केट अपडेट। आज 19 फरवरी 2026। भारी उतार चढ़ाव भरा दिन। एक तरफ से बाजार ने 3 दिनों की तेजी पर लगाम लगाया, नया इंट्राडे हाई बनाया शुरुआती कुछ मिनटों में, और उसके बाद लगातार राइट फ्रॉम द वर्ड गो एक तरफ से सेलिंग आज देखने को मिली। यकायक कहीं से एकदम सेलिंग आते हुए नजर आई। स्टेबल ग्लोबल क्यूज के बावजूद भारतीय बाजारों में बहुत ही हैवी सेलिंग का माहौल आज देखने को मिला। आज वीकली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, जिसके चलते सेंसेक्स में 1200 से भी ज्यादा पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस 1 से 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी के सभी इंडाइसेस में शुरू से ही सुबह मार्केट खुलने के लगभग आधे घंटे के बाद से जो सेलिंग प्रेशर था वो गहराता हुआ नजर आया। क्या इसके मायने हैं? क्या यहाँ से आगे हम बाजार में ट्रेंड उभरता हुआ देख सकते हैं? किस तरह के सेटअप्स को हम ट्रेड करके अप्रोच करके चलने की सलाह हमारी तरफ से रहेगी? आइए सब जानते हैं इस आज के वीडियो में। पोस्ट मार्केट एनालिसिस को आगे लेकर चले उससे पहले एक बात कर ली जाए। एआई समिट जो कि इंडिया में हो रहा है, दिल्ली में ही, बहुत नई नई डेवलपमेंट्स वहां पर होते हुए नजर आ रही हैं। हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि इंफोसिस ने एंथ्रोपिस के साथ एक करार किया, पार्टनरशिप हुई। साथ ही साथ हमने देखा कि सैम ऑल्टमैन की कंपनी क्लाउड की भी टीसीएस के साथ एक एसोसिएशन की बात हो रही है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जिन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी, जहां पर उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वो आने वाले 7 सालों में एआई में निवेश करने के लिए आज बहुत बड़ा ऐलान किया। अ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक स्टेटमेंट दी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भारत को एआई में अपना भाग्य दिखता है और एआई में अपना भविष्य दिखता है। इसका मतलब ये तय है कि अभी तक दोस्तों जो जिस तरह से एआई वॉर में ऐसा माना जा रहा था कि एआई वर्ल्ड में, माफ कीजिएगा, यूएस और चाइना बहुत बड़ी लीड ले चुके हैं। इंडिया की तरफ से अभी कुछ भी कंक्रीट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट्स अब हो रही हैं, बड़ी एआई कंपनीज के साथ एसोसिएशंस, भारतीय जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनकी पार्टनरशिप्स होते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत भी जो अपना पाई है, अपना शेयर ऑफ पाई जो इसमें है, कुछ ना कुछ इसमें उभरता हुआ नजर आएगा। अब इसका क्या इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में होगा, सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज में होगा, जॉब्स मार्केट किस तरह से इवॉल्व होंगी, ये सब तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए ये जो मूवमेंट है, दिस इज नेवर लेट। लेकिन ये समझिए कि इंडिया के लिए हो सकता है इंडिया का समय अब आ गया है, और ये समझिए कि फाइनली भारत भी एआई दौड़ में एक प्रमुख दावेदार के तौर पर उभरता हुआ नजर आएगा। इसके साथ हम अपनी मार्केट रिपोर्ट की तरफ रुख करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने निफ्टी का डेली चार्ट है। जो तेजी जो पिछले 3 दिनों में निफ्टी में बनती हुई नजर आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बुल्स की तरफ से कमबैक था पिछले हफ्ते की वीकनेस के बाद, वो एक ही दिन में आज पूरा का पूरा बाजार धराशायी होता हुआ नजर आया। पूरा ये डिक्लाइन एक सिंगल डे की कैंडल है, मेमथ, जिसको हम मोरूबोजो कैंडल बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, जिसका ऑलमोस्ट ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम था और क्लोज और लो ऑलमोस्ट सेम था। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप था बियर्स का कि खुलते ही बाजार में सेलिंग शुरू हुई। पिछले दिनों की इंट्राडे सपोर्ट्स को तोड़ता हुआ बाजार धीरे 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 फिसलता गया। इसके क्या मायने हैं दोस्तों? देखिए, बजट सेशन के बाद बाजार ने ये एकाएक लो लगाया था लगभग 24,700 का, और उसके बाद बाजार में एक अनाउंसमेंट आई थी यूएस के साथ ट्रेड डील की, जिसके साथ ही एक बहुत बड़ा गैप बाजार में छूट गया था। अनाउंसमेंट के बाद बाजार बहुत गैप से खुला, लेकिन ड्यूरिंग द डे वहां पर एक सेलिंग बनते हुए नजर आई। उसके बाद इवेंचुअली धीरे धीरे दोबारा से ग्राउंड को रिकवर करने की बाजार में कोशिश हुई। वापस से उसी सपोर्ट के आसपास से बाजार में एक बेस बनने की कोशिश हुई, जो कि पिछले 3 दिनों में वापस से हल्की 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 खरीदारी यहाँ पर बनते हुए नजर आई। लेकिन ये जो आज की हैवी सेलिंग है, कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा कर रही है कि बाजार में हायर लेवल्स पर अभी भी काफी सप्लाई है, और हायर लेवल्स पर अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर बाजार कंफर्टेबल नहीं है। क्लासिकल अगर पैटर्न को मैं देखूं तो क्लियरली ये जो एक सपोर्ट जोन था 25,500 के आसपास, वो आज खतरे में है, खतरे में आ चुका है।
और यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाजार की जो गैप है, ये जो बड़ा गैप छूटा हुआ है 25,100 से लेकर 25,500 के बीच में, इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। आज पिछले 3 दिनों की तेजी के बाद ऐसा लग रहा था कि बाजार ने अच्छा एक बेस इस 25,500 पर बना लिया है और इवेंचुअली 26,000 की तरफ निफ्टी चलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जिस तरह से आज हैवी सेलिंग देखने को मिली, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाजार अभी एक बार 25,500 के लेवल के नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आ सकता है और 25,000 की तरफ आने वाले दिनों में फिसल सकता है। आज के सेशन में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये थी कि निफ्टी का एक भी सेक्टर हरे निशान में बंद नहीं हुआ। सिर्फ डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, फार्मा, केमिकल्स हल्के से नेगेटिव निशान में बंद हुए, आधे से पौने % नेगेटिव। इसके अलावा तमाम अक्रॉस द बोर्ड जितने भी हाई बीटा एग्रेसिव सेक्टर्स थे, चाहे वो रियल्टी, चाहे वो आईटी, चाहे वो हाउसिंग, ऑटो, सब 2 से 2.5% तक की गिरावट के साथ आज बंद हुए। इसका मतलब क्लियर है कि सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड थी और सेलिंग हैवी थी। सेलिंग की बात करें तो आज के दिन इंस्टीट्यूशंस, एफआईज और डीआईज दोनों की तरफ से मिलकर बिकवाली हुई। एफआईज ने लगभग 880 करोड़ की बिकवाली करी, वहीं पर डीआईज की तरफ से भी लगभग 600 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली। इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि बाजार में थोड़ा सा म्यूटेड स्टांस है। इंडेक्स लेवल पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि कल के सेशन में बनते हुए नजर आ सकती है। अब क्या स्ट्रेटजी लें, कहां पर लेवल्स किस तरह से देखें, आइए वो डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों बाकी चार्ट्स पर भी एक नजर डालते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया। पॉइंट एंड फिगर चार्ट पर अगर नजर डालें, निफ्टी डेली चार्ट पर, तो यहाँ पर कॉलम ऑफ एक्स से एक ही दिन में आज मार्केट कॉलम ऑफ ओ में आती हुई नजर आई, यानी कि बियर्स सेलिंग प्रेशर वापस से बनता हुआ नजर आया और ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक डबल बॉटम सेल यहाँ पर बन चुका है। इसका मतलब फ्रेश बिक वाली निफ्टी में ईओडी बेसिस पर पॉइंट एंड फिगर के चार्ट्स पर भी आती हुई नजर आ चुकी है। वहीं पर अगर आप नजर डालें रेनको चार्ट्स पर भी रिवर्सल ब्रेक बनती हुई नजर आई और स्विंग लोज यहाँ पर जो निफ्टी ने यहाँ पर भी बनाया। तो ये दूसरा भी एडिशनल कंफर्मेशन है कि जो ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रिक्स का यहाँ पर रेनको चार्ट्स पर बनता हुआ नजर आ रहा था, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। स्विंग लो के नीचे आज की क्लोजिंग आती हुई नजर आई है। भले ही क्लाउड में है अभी भी निफ्टी, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो स्टैंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर हो चुका है। अब अगर तीसरी तरफ चले हम अपना और एग्जीक्यूशनेबल स्ट्रेटजी की बात करें, अपना सीपीआर और पिवट्स के साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं, तो देखिए आज की बड़ी गिरावट के बाद काफी हद तक पॉसिबिलिटी है, स्पेशली जब निफ्टी का पीसीआर एक ही दिन में 1.515 से गिरकर 0.57 आ चुका है, कि कल एक नैरो डे या फिर छोटा सा एक्शन रह सकता है। इसलिए बहुत लोअर लेवल्स पर सेल करने का एक रिस्क हो सकता है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग। इसलिए स्ट्रेटजी अच्छी ये रहेगी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तक थोड़ा एक बाउंस आने दें और वहां पर फ्रेश शॉट्स करने के मौके ढूंढें। वो फ्रेश शॉट्स कहाँ हो सकते हैं दोस्तों? सबसे पहला जो लेवल इंपॉर्टेंट नजर में आता है वो कहीं ना कहीं 25,560 के आसपास का स्पॉट निफ्टी का लेवल है, जो कि पहला सीपीआर का लेवल है। और उसके ऊपर 25,600 615, जहां पर आज भी सेकेंड हाफ में जिस लेवल पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और जिसके बाद हैवी सेलिंग जो बनती हुई नजर आई, वो इस लेवल के बाद यहां पर बनती हुई नजर आई, जो कि लगभग 25,630 650 का लेवल था। और यहां पर कैमरिला रेजिस्टेंस भी अब काम करेगी। तो मुझे लगता है कि 25,550 से 25,600 तक का अगर कोई उछाल मिलता है, वहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पर 25,700 710 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। लोअर साइड में मुझे लगता है कि 25,400 तो इमीडिएट पहला जो आज का लो था ही वही दोबारा टेस्ट हो सकता है, लेकिन उससे नीचे भी जाने की संभावना खुल चुकी है। तो 25,200 25,100 तक के पोजिशनल टारगेट शायद आते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल हम नियर टर्म में 25,400 25,300 तक के टारगेट्स को लेकर कल के लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं। वापस अगर निफ्टी बैंक की बात हम यहां पर करें, निफ्टी बैंक में भी आज के ही सेशन में एकदम शार्प रिवर्सल बनता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। ये इंडेक्स कहीं ना कहीं बाजार को काफी दिनों से सपोर्ट कर रहा था और ये जो जर्नी थी निफ्टी में लगभग पिछले 3 4 दिनों की, इसको कहीं ज्यादा आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक की तरफ से मिल रही थी, स्पेशली लेड बाय पीएसयू बैंक्स। लेकिन आज के सेशन में यहां पर भी बहुत हैवी सेलिंग देखने को मिली। फ्यूचर्स में इनफैक्ट ओपन हाई ऑलमोस्ट सेम था और उसके बाद राइट फ्रॉम द वर्ड गो
बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। स्ट्रक्चरली निफ्टी बैंक अभी भी बेटर प्लेस्ड है निफ्टी के कंपैरेटिवली, क्योंकि स्विंग लोज अभी भी यहाँ पर काफी हुए हैं और बहुत ही मार्जिनल छोटे से एरर से आज निफ्टी बैंक स्पॉट नया हाई बनाने से चूक गया। लेकिन यहाँ पर भी एक हैवी रेड कैंडल बनती हुई नजर आई, बेरिश मोरोबोजो कैंडल यहाँ पर भी बनी, जिसका ऑलमोस्ट ओपन हाई सेम था और क्लोज की तरफ ही यहाँ पर बंद हुआ, जिसका मतलब सेंटीमेंट जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश से थोड़ा सा न्यूट्रल और स्लाइटली नेगेटिव की साइड शिफ्ट होते हुए नजर आए। अब अगर इसका हम पॉइंट एंड फिगर या नॉइसलेस चार्ट्स की तरफ चलें और उस पर नजर डालें, देखिए निफ्टी बैंक में दोस्तों कॉलम ऑफ एक्स से प्राइस कॉलम ऑफ ओ में आ चुका है। हालांकि अभी जो डबल बॉटम सेल पोजिशनली है वो काफी दूर है, वो लगभग 60,140 के आसपास है। तो जब तक 60,100 के ऊपर निफ्टी बैंक बनी हुई है, जो बड़ा ट्रेंड है, जो अंडरटोन है, वो बुलिश ही रहेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट शॉर्ट टर्म में एक रेंज हायर साइड में बनती हुई नजर आ सकती है। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में अगर इस चार्ट को देखें इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, तो यहां पर एक हाई पोल बनता हुआ नजर आया आज। और अगर कल के सेशन में यहां पर 60,560 के नीचे 60,560 के नीचे बैंक निफ्टी स्लिप होता है, तो यहां पर भी एक इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म के व्यू से एक 100% बेरिश पोल या फिर एक डबल बॉटम सेल एक्टिवेट होगा, जिसके चलते 60,200 या 60,000 तक की डाउनसाइड निफ्टी बैंक में भी खुल सकती है। लेकिन अभी भी कंपैरेटिवली जो अंडरटोन, जो ट्रेंड है निफ्टी बैंक का, वो पॉजिटिव है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें बैंक निफ्टी में, तो यहां पर भी हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और इनिशियल वीकनेस के बाद जब बाजार ने 61,100 61,000 के लेवल तोड़े, तो वहां पर एक सेलिंग एग्जेजरेट हुई। अब किन लेवल्स पर अगर मैं पुल बैक मुझे मिले जहां पर रिस्क रिवॉर्ड एक अट्रैक्टिव हो सकता है, 60,950 से 61,000 का पहला मेरा पिवट सीपीआर का रेजिस्टेंस जोन है। वहां तक का कोई रिबाउंड मुझे मिलता है तो मैं फ्रेश शॉर्ट्स ओपन करने में कंफर्टेबल रहूंगा इमीडिएटली, सिर्फ इंट्राडे या बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के व्यू से। और इसका 61,150 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर इस शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में 60,600 60,500 पहले टारगेट्स रहेंगे और उसके बाद बाजार में जिस तरह का फॉलो थ्रू मिलता है या एक्टिविटी मिलती है, अकॉर्डिंगली उस कॉल को लिया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल ये व्यू था कल के लिए, 20 फरवरी के लिए ट्रेडिंग अप्रोच करने का निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोनों ही इंडाइसिस वीकर नोट पर बंद हुए हैं, ट्रेंड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वीक शिफ्ट हुआ है और मेरी कोशिश थी कि आपके साथ में डिस्कस करूं किस तरह की स्ट्रेटजी हम कल मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा पोस्ट मार्केट अपडेट पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट कीजिए किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।